नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल की जिसे स्वाद के साथ साथ अपने पोषक तत्वों के लिए भी जाना जाता है, अनार। अनार में कई तरह के पॉलीफेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में अनार और उसके जूस को ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे विषयों पर भी अध्ययन किया गया है। लेकिन सवाल है, क्या अनार खाने से सच में इतने फायदे होते हैं? क्या हर व्यक्ति को अनार खाना चाहिए? और क्या अनार खाने या उसका जूस पीने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि अनार खास क्यों माना जाता है। अनार में पॉलीफेनॉल, फ्लेवोनॉइड और दूसरे जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पर काफी शोध किया है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे यौगिक होते हैं जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़ी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में अनार के सेवन से कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स में सुधार देखा गया था, हालांकि सभी बायोमार्कर्स पर एक जैसा असर नहीं मिला। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि अनार कोई चमत्कारी फल है। लेकिन संतुलित आहार का हिस्सा होने के कारण अनार एक अच्छा फल विकल्प जरूर हो सकता है। अब बात करते हैं दिल की सेहत की। कुछ क्लिनिकल स्टडीज और रिव्यूज में अनार या अनार के उत्पादों का संबंध ब्लड प्रेशर में थोड़ी कमी से पाया गया है। 2025 में प्रकाशित एक सिस्टमैटिक रिव्यू और डोज रिस्पॉन्स मेटा एनालिसिस में अनार सप्लीमेंटेशन से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में छोटे सुधार देखे गए। लेकिन शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि लंबे समय और बड़े अध्ययनों की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति अपनी दवा बंद करके सिर्फ अनार खाना शुरू कर दें। अनार दवा का विकल्प नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह और निर्धारित उपचार को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब बात करते हैं ब्लड शुगर की। कुछ सिस्टमैटिक रिव्यूज में अनार के सेवन से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और कुछ दूसरे ग्लाइसीमिक मार्कर्स में छोटे सुधार देखे गए हैं। लेकिन अलग अलग अध्ययनों के परिणाम पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं। इसलिए अनार को डायबिटीज की दवा या इलाज समझना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप अनार खाते हैं तो इसे सामान्य संतुलित आहार का हिस्सा समझें, इलाज का विकल्प नहीं। और अनार का जूस पीते समय मात्रा और उसमें मौजूद प्राकृतिक शुगर का भी ध्यान रखना चाहिए। अब एक बहुत आम सवाल, क्या अनार खाने से वजन कम होता है? इस विषय पर भी शोध हुआ है। कुछ नए मेटा एनालिसिस में अनार के सेवन से बॉडी वेट और बीएमआई में छोटे सुधार दिखाई दिए हैं। लेकिन दूसरे पुराने क्लिनिकल एविडेंस में वजन और बॉडी कॉम्पोजिशन पर स्पष्ट प्रभाव नहीं मिला था। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि केवल अनार खाने से वजन कम हो जाएगा। वजन और शरीर की सेहत के लिए पूरी डाइट, रोजमर्रा की फिजिकल एक्टिविटी, नींद और ओवरऑल लाइफस्टाइल ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अनार और कोलेस्टेरॉल पर भी कई स्टडीज हुई हैं। कुछ नए रिसर्च रिव्यूज में एचडीएल कोलेस्टेरॉल में सुधार और कुछ लाइपिड मार्कर्स में संभावित फायदे देखे गए हैं, लेकिन सभी स्टडीज के परिणाम एक जैसे नहीं हैं। इसलिए हमें इसे लेकर बहुत बड़ा दावा नहीं करना चाहिए। सिर्फ अनार खाने से कोलेस्टेरॉल की समस्या ठीक हो जाएगी, ऐसा वैज्ञानिक रूप से कहना सही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्टेरॉल की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह, बैलेंस्ड डाइट और प्रेस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट को फॉलो करना जरूरी है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अनार के नुकसान क्या हो सकते हैं। अधिकांश लोगों के लिए सामान्य मात्रा में अनार या अनार का जूस आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों को इसे खाने के बाद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसी परेशानी हो सकती है। कुछ मामलों में एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, अनार के फल और उसके दूसरे हिस्सों में अंतर होता है। अनार के छिलके, जड़ और तने को बड़ी मात्रा में खाना सुरक्षित नहीं माना जाता। NCCIH के अनुसार इन हिस्सों में ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए घर पर अनार के छिलके या दूसरे हिस्सों से कोई कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन बनाकर सेवन करना सही नहीं है। अब सवाल आता है, अनार के दाने खाएं या उसका जूस पिएं? आमतौर पर पूरे फल को खाने से आपको उसके खाद्य हिस्से के साथ साथ प्राकृतिक डाइटरी फाइबर भी मिलता है। जूस में फाइबर कम हो सकता है और एक साथ ज्यादा मात्रा में पीना आसान होता है। इसलिए रोजमर्रा की डाइट में पूरे अनार के दाने एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। और अगर जूस पी रहे हैं तो बिना जरूरत उसमें अतिरिक्त चीनी मिलाने से बचना बेहतर है। याद रखिए, फल को हेल्दी बनाने वाली बात सिर्फ उसका नाम नहीं, बल्कि आपकी पूरी डाइट और उसकी मात्रा भी है। ज्यादातर लोगों के लिए सामान्य मात्रा में अनार भोजन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर आपको अनार से एलर्जी होती है तो इसे खाने से बचना चाहिए।
और अगर आप किसी बीमारी के लिए नियमित दवाएं लेते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में अनार या कॉन्सेंट्रेटेड पोमेग्रेनेट प्रोडक्ट्स लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछना समझदारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अनार को किसी बीमारी का इलाज समझकर अपनी दवा खुद से बंद नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमें क्या पता चला? अनार पोषक तत्वों और पॉलीफिनॉल से भरपूर फल है। रिसर्च में इसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स और कुछ कार्डियोमेटाबॉलिक मार्कर्स पर संभावित फायदे दिखाई दिए हैं। लेकिन हर फायदा हर व्यक्ति में एक जैसा साबित नहीं हुआ है। अनार कोई जादुई फल या किसी बीमारी की दवा नहीं है। इसे बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा बनाकर खाना ज़्यादा सही तरीका है। और अगर आपको किसी बीमारी की समस्या है या आप नियमित दवाएं लेते हैं तो केवल इंटरनेट पर पढ़ी जानकारी के आधार पर इलाज में बदलाव न करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में हेल्थ और फ्रूट्स से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।